भैया, 1 मास होने को है, सीता मैया का कोई समाचार नहीं। स्वयं ही चलते हैं दक्षिण की ओर। हम इतने तो लाचार नहीं। समय समाप्त नहीं हुआ है लखन, शेष है अभी 1 और मास, और मुझे आशा है हनुमान पहुंच ही जाएगा सीता के पास। जय श्री राम। सभी भगत लोगों को मंडली लौट आई है राम कथा लेकर। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे वानरों की टोली सीता जी की खोज में निकली। अंगद का दल संपाति के पास पहुंचा। संपाति से सीता मां का पता चला और जामवंत की प्रेरणा से हनुमान ने लगाई उड़ान लंका की ओर। भैया, आज की कथा शुरू हो उसके पहले मेरी व्यथा सुन ली। मेरे ऑफिस में मेरा मन नहीं लगता, बहुत बुरा एटमॉस्फेयर है वहाँ। हैं? जॉब छोड़ दूं क्या? What? इसका जवाब इस एपिसोड में मिल जाए तो विल यू बी फीलिंग लकी? लकी हैं? सचमुच कथा में मुझे मेरा जवाब मिलेगा भैया? बिल्कुल, क्योंकि आज की कथा है सोने की लंका, जहां हम विभीषण से कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमान जी की लीला पर आते हैं। 1 सेकंड, हनुमान जी तो लंका पहुंच गए थे ना एक छलांग में? नहीं, यह राम कथा है, परीक्षा से भरी। हनुमान जी में कितना पराक्रम है, यह देखने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सूरसा को भेजा। तुम्हें खाऊंगी हनुमान, लूंगी तुम्हारे प्राण। ओह अच्छा, मुंह खोल, खा ले, मुझे अपना भोजन बना ले। उसके मुंह के अंदर जाते ही हनुमान ने अपना कद बढ़ाया। खा पाएगी? सूरसा को भी अपना मुख बड़ा करना पड़ा। तभी हनुमान एकदम छोटे होकर उसके मुंह से बाहर। सर्र, देवता प्रसन्न, सूरसा सन्न। पर परीक्षा हनुमान की परछाई नहीं छोड़ना चाहती थी। समुद्र में उन्हें एक और राक्षसी मिली जो पंछियों की छाया से ही उनको पकड़ लेती थी। उसने हनुमान की छाया को भी जकड़ा। छपा हनुमान पानी में, पर हनुमान जैसे ही पानी में उस राक्षसी के ऊपर गिरे तो वो हनुमान जी का बल ही नहीं सह पाई और पहुंची सीधे यमलोक। टाटा, गुड बाय, खत्म। हनुमान सीधे लंका। सोने से बनी सुंदर सड़कें, बड़े बड़े नकाशीदार दरवाजे, जगमग पोशाकों में घूमते लोग, चमकती चीजों से सजे बाजार, अजीब तरह के दैत्यों राक्षसों की टोली। इन सब को पार करके छोटा सा रूप धर के हनुमान ने वहां रहने वाले लोगों के घर देखे। और उसके बाद हनुमान जी पहुंचे रावण के किले में। परंतु वहां किसी भी कक्ष में सीता मां नहीं मिली। पर विभीषण मिला। एक तुलसी के पौधे को देखकर हनुमान ने सोचा, राक्षसों के यहाँ ऐसा पवित्र पौधा? उन्होंने विभीषण से पूछा, राक्षसों के महल में कोई भगवान को भी मानता है? इस साधु रूपी राक्षस को संसार किस नाम से जानता है? मेरे मन में बाण छूट रहे हैं अचरज के। वानर, तुम महल में कैसे घुसे सैनिकों से बच के? मेरे ऊपर राम का हाथ है, मुझे चिंता की क्या बात है? तुम रामदूत हो, मैं विभीषण, रावण का भाई, किंतु आराधक प्रभु श्री राम का। बताओ कैसे बन सकता हूं मैं तुम्हारे किसी काम का? आपसे केवल इतनी विनती है हनुमान की, बता दो कहां है माता जानकी? अवश्य। स्वर्ण महल में रह के भी ना सुख ना संतोष, दुखी विभीषण सोचते भाग्य का है सब दोष। दुखी विभीषण सोचते भाग्य का है सब दोष। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। विभीषण की सहायता से बह गया। विभीषण की सहायता से हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका। जानकी मां विलाप करती हैं, राम नाम का जप करती हैं, सर पर वेणी है, नजरें नीची हैं। हनुमान जी एक पेड़ की आड़ से सब देख रहे हैं। तभी वहां रावण आता है अपनी रानी मंदोदरी के साथ। सीता, बहुत हुआ। हाँ, राम नाम से थक गई होगी तुम्हारी मां। मेरे महल की शोभा बढ़ाओ।
बन के मेरी पटरानी। दुष्ट, ना अपनी पत्नी मंदोदरी का आदर करता है, ना पर स्त्री के लिए नेक सोचता है। जो अपनी वासना से लिप्त होता है वो अपना काल खोजता है। सीता, चल अभी मेरे दरबार, वरना तेरा रक्त पिएगी ये तलवार। नहीं लंकेश, इसे मारो मत। मारने से थोड़ी ना आएगी ये तुम्हारे पास। इसे यहीं दुख में पड़ी रहने दो, मान जाएगी जब झेलेगी त्रास। सुनने वालों समझ ही गए होंगे, मंदोदरी रावण की तरफ होकर भी सीता की जान बचा गई। मंदोदरी रावण की भार्या थी, परंतु कर्तव्य परायण, धार्मिक और विवेक से भरी हुई थी। जानती थी कि सीता के साथ ठीक नहीं हुआ। भैया, आज अवकाश है, फिर भी ऑफिस से फोन है। इग्नोर मारो, राम कथा ऑन है। रावण के जाते ही हनुमान जी प्रभु राम से मिली अंगूठी सीता मां के सामने फेंकते हैं। जैसे ही सीता मां वो अंगूठी देखती हैं, उनकी आंखों से दुख के बादल हट जाते हैं, चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान छा जाती है, और तभी अपने छोटे रूप में हनुमान प्रकट होते हैं। वानर रूपी माया, कौन है तू? कहां से है आया? माता सीता, शांति शांति शांति। ये विनती है राम भक्त हनुमान की। प्रभु राम ने कहा था मुझे, ये मुद्रिका देखने पर समझ जाएगी जानकी। तुम राम भक्त हो? जी। समझी, समझ गई उनका संदेश। कब आएंगे वो इस देश? माता, शीघ्र ही आएंगे राम। आपकी पीड़ा को देने विराम, वानर भालुओं से सजी हुई आ रही है राम सेना। रावण का अंत निकट है, वो आए तो कह देना। आशा और शक्ति मिली, सुन हनुमान की बात। चिंता से मुक्ति मिली, आएंगे रघुनाथ। चिंता से मुक्ति मिली, आएंगे रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। हनुमान जी खुद भी तो ले जा सकते थे ना उनको। गुड क्वेश्चन बेटा, लेकिन जरा सोचो तो कि जब छोटे छोटे वानर रावण सेना से भिड़ेंगे तो सृष्टि ना देखेगी कि कैसे जब अधर्म बढ़ता है तो वो लोग जिन्हें राजा कुछ नहीं समझता, वो एकत्र होकर राजा तक को राजगद्दी से उतार फेंकते हैं। यह संदेश देना जरूरी था ना। ओह, समझ गए। आगे? हाँ, आगे। दूर से आए हनुमान को भूख लगी थी। उन्होंने अशोक वाटिका में फल खाना शुरू किया। रावण के सैनिकों ने उनको देख लिया और हनुमान पर हमला। हनुमान जी ने आत्मरक्षा में पेड़ उखाड़कर फेंका सैनिकों पर। खबर दरबार में पहुंची, कोई वानर आया है, अशोक वाटिका सर पे उठा ली है उसने। इस खबर के बाद रावण का बेटा अक्षय कुमार, नॉट फिल्म अक्षय कुमार बेटा, विलेन अक्षय कुमार, रावण का बेटा अक्षय कुमार जब हनुमान को पकड़ने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध हुआ। हनुमान भारी पड़े, सीधी सी बात है। रावण को यह दुखद समाचार पहुंच गया। रावण सन्न था, मंत्री खड़े हो गए जगह से। बात गंभीर थी। अब रावण का पुत्र मेघनाद वहां आया, वही मेघनाद जो अपने दम पर इंद्र को भी हरा चुका था। घातक युद्ध हुआ। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और मेघनाद मूर्छित। मेघनाद फिर जागा। उसने हनुमान जी पर ब्रह्म बाण चलाया। हनुमान जी ब्रह्म बाण की शक्ति का आदर करते थे। उस बाण का अनादर करके वो ब्रह्मा जी का अनादर नहीं कर सकते थे। हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाद ने हनुमान को नागपाश में बांधा और ले गया रावण के पास। किंतु उसे यह नहीं पता था कि हनुमान भी रावण को देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। वानर, तेरे सिर पर मृत्यु कर रही है नृत्य। तभी तूने किया है मेरे पुत्र अक्षय को मारने का कुकृत्य। मैं तो केवल फल खा रहा था। तुम्हारे सैनिकों को हुई पीड़ा, तभी तो शुरू हुई सारी क्रीड़ा। वाद विवाद करता है, रावण से डर। त्रिलोक भयभीत है मुझसे। तू कैसे अकड़ता है तुच्छ वानर, पूछता हूं तुझसे। हाँ रावण, तेरी स्वर्ण नगरी
तेरा दंभ देखकर अभिभूत हूं, पर भयभीत नहीं, क्योंकि मैं प्रभु राम का दूत हूं। राम? हाँ, आएंगे राम। होगा भीषण संग्राम। तू जीवन से त्रस्त होकर मौत की गोद में सोएगा। तेरा कुल और परिवार भी तेरी दुर्दशा पर रोएगा। वानर बहुत बोलता है, मेरा रक्त खोलता है। करो इसकी बोलती बंद। इसका उपचार है मृत्युदंड। तभी भागते हुए वहां विभीषण आए। रावण, भ्राता रावण, नीति के विरोध में है आपका आदेश। दूत को मारने से क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी शेष? तो फिर इसकी प्रतिष्ठा से खेलो। इसकी पूंछ को हाथ में ले लो, चला दो इसकी पूंछ, ताकि कभी हमसे ऐसी बात ना करे कोई दूत। पूंछ जलाकर दूत की पछताया लंकेश, उल्टा पड़ गया अभिमानी रावण का देश। रावण का देश, सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। अरे कहावत तो सुनी होगी आपने कि मर्द विदाउट मूंछ इज लाइक वानर विदाउट पूंछ, यानी कि मर्द की मूंछ में और वानर की पूंछ में उनकी इज्जत रहती है। हनुमान की पूंछ के साथ खेल हुआ था तो रावण की मूंछ के साथ भी खेल हुआ। हनुमान ने लंका के सारे किले और महल जला दिए, सारे बाजार भी जला दिए। पर इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मरे होंगे ना? ना 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 ना, जब वो लंका में घुसे थे तो भ्रमण इसीलिए किया था ताकि वो जान पाए कि आमजन कहाँ रहते हैं। Therefore, उन्होंने मात्र राक्षसों के किले जलाए। अब जो स्वयं संकट मोचन है, वो किसी के संकट कैसे बन सकते हैं? संकट तो लकी चाचू के ऑफिस वाले हैं। चाचा, आप भी अपनी फोन को आग लगा दो। ए उत्तरा, चुप, बहुत बोलने लग गई है तू। ऐसा नहीं बोलते, महंगा फोन है लकी। तुम ऑफिस में जाके वहां की लंका जला दो। क्या भैया? लंका दहन के बाद हनुमान श्री राम के पास पहुंचे, जहां हर्षोल्लास था, लेकिन इधर लंका में मातम था और सबसे ज्यादा व्यथित थे विभीषण। भैया लंकेश, आपने अच्छा नहीं किया। हनुमान का स्वाभिमान छूकर, आपके हट के कारण लंका जली धू धू कर। फिर आ गए देने मुझे ज्ञान। विभीषण तो कुछ ज्यादा ही बनता है महान। महान तो आप ही हैं, ज्ञानी भी हैं आप, तभी तो किया है पर स्त्री हरण का पाप। क्यों, है ना भ्राता? विभीषण, कटाक्ष और ताने मत सुनो, काम की बात करो और यहां से जाओ। अभी समय है, सीता को आदर पूर्वक राम के पास भेज दीजिए। जो अहंकार का चोला आपने ओढ़ रखा है, उसे उतार कर फेंक दीजिए। मेरी समझ में तो यही श्रेष्ठ युक्ति है। राम की शरण में ही मुक्ति है। विभीषण, मेरा दिया खाते हो और राम की महिमा गाते हो। भ्राता, इतना ही प्रेम है राम से तो उसके पास क्यों नहीं जाते हो? राम राम राम, भ्राता! भ्राता, ये ठीक नहीं है भ्राता, ये उचित नहीं, कदापि उचित नहीं है। मैं आदेश देता हूं, दूर हो जाए विभीषण मेरी दृष्टि से, वरना इसका अस्तित्व मिटा दूंगा मैं इस सृष्टि से। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के लिए इतना सब कर देता है और अपने भाई के लिए ऐसी भावना रखता है। ध्यान से देखो तो रावण ने शूर्पणखा के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया अपने अभिमान की सिंचाई के लिए किया। अभिमान सिर्फ उसी का साथी है जो अभिमान को पालता है। जहां किसी ने सत्य दिखाया, अभिमान रिश्ते तोड़ने पर उतारू हो जाता है। पर जिसका कोई नहीं, उसके राम। विभीषण राम की शरण में पहुंचे। सोने की लंका छोड़ के जंगल में रहने चले गए? तुम्हारे क्वेश्चन में ही जवाब है। उत्तर मिल गया तुम्हें लकी। चाहे सोने की लंका में रहने को मिल रहा हो, पर अगर वहां आदर ना हो तो वहां रहने का क्या मतलब? समझा समझा भैया, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेता हूँ।
राम कथा ने सुलझा दी इसकी भी व्यथा। बोलो रामचंद्र की जय। विभीषण राम के पास पहुंचे। सुग्रीव को शक हुआ। प्रभु श्री राम, ये राक्षस लंका से आया है। अवश्य ही ये जान लेना चाहता है भेद हमारा। नाम अपना विभीषण बताया है। कहता है रावण का सताया हुआ है बेचारा। मैं तो राम का सुयश सुन के उनकी शरण में आया हूं। अनुयायी हूं राम का, जो अब रावण के लिए पराया हूं। प्रभु राम, ये सच कहते हैं। इसी सज्जन ने मुझे सीता के बारे में बताया था। रावण के मृत्युदंड से इसी ने मुझे बचाया था। हनुमान, फिर तो ये सच में सज्जन है। विभीषण, बोलो, आने का क्या प्रयोजन है? मैं राक्षस कुल से हूं। मेरी सहजता पाप कर्म में है, किंतु मेरा चित्त राम भक्ति में है। मेरा मन सही धर्म में है। कोई भी अपने कुल और अपने परिवार से केवल अपनी पहचान पाता है, किंतु हर प्राणी अपने कर्म से ही उचित सम्मान पाता है। प्रभु, फिर मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। इस राक्षस विभीषण को आपके दास का नाम दीजिए। रावण के आदेश को त्याग विभीषण आज, धर्म परायण हो गया करता राम के काज। धर्म परायण हो गया करता राम के काज। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। विभीषण को राम की शरण में जगह मिली और राम जी की वानर सेना समुद्र की ओर बढ़ी। कोई योजना नहीं थी, बस इरादा था सीता मां को वापस लाना। सेना कई कष्टों को झेलते हुए समुद्र तट पहुंची और यह राम कथा आज यहीं समुद्र किनारे विश्राम करेगी। कहिए क्या सीखा आज की कथा से? अरे यही कि सोने की लंका हो या लग्जूरियस ऑफिस, अगर वहां का वातावरण टॉक्सिक है तो छोड़ देना चाहिए, वो भी सम्मान पूर्वक, जस्ट लाइक विभीषण। लंका में सीता की हर इच्छा पूरी हो सकती थी, पर वो जानती थी आजाद रहने से ज्यादा सुख किसी चीज में नहीं है। अब मंदोदरी को देखो, रावण की पत्नी थी, दुनिया भर का वैभव था उसे, किंतु संतोष नहीं था, क्योंकि गलत इंसान के साथ थी। अगर आपकी संगत खराब है तो आपको बदले में चाहे जो कुछ भी मिल रहा हो, वो संगत छोड़ देनी चाहिए। अरे वाह, देखने के तरीके अनेक और हर एक शिक्षा बिल्कुल नेक। जहां ना हो आपकी बात का सम्मान, वहां तनिक भी ना करे विश्राम। बोलो राम सिया राम सिया राम। जय जय राम।